हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडवेंचर भोले पे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड जो भी इतिहास होगा मैं आपको इस ब्लॉग में कंफर्म करूँगा और बाकी एंड तक ब्लॉग देखिएगा। और आइए चलते हैं कुतुब मीनार। लेट्स गो गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं कुतुब मीनार घूमने, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपको पड़ेगा वो निज़ामुद्दीन पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो रहेगा वो 14.6 किलोमीटर रहेगा। बाकी अगर आप बाय फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12.3 किलोमीटर आपको पड़ेगा। एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि कुतुब मीनार की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6:30 से इवनिंग 6:30 तक खुला रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी रेड लाइट हो रही है और बाकी हार्डली यहाँ से 250 मीटर्स कुतुब मीनार रह गया है। सामने की साइड है बट अभी आपको यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि पेड़ ज़्यादा हैं इसलिए। ये कुतुब मीनार की पार्किंग है, आप देख सकते हैं जैसे कि। बाकी ये अंकल हमें बुलाते हुए आइए। और पार्किंग के जो चार्जेस है वो 20 रुपये हैं 3 घंटे के लिए। वैसे तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए पार्किंग के अंदर ये भैया ब्रश करते हुए, अभी थोड़ी देर में नहाएंगे भी। बाकी अभी रश नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो में मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ। और ये देखिए ये लोग यहाँ पार्किंग में लगा के और बाकी टिकट हॉल तक जाते हुए। सामने टिकट हॉल है, ये बैक साइड है उसकी। गाइस, सुबह सुबह पराठे घर से बने हुए अल्टीमेट मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे हर ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं जल्दी आ जाता हूँ सुबह सुबह, तो नहीं मिलता है। तो मैं खा लूँ पराठा और इन्जॉय कीजिए आप मेरे साथ वीडियो देखते देखते पराठा एंजॉय बोलेगा। ये टिकट काउंटर है, आप टिकट अपना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो कैश में 40 रुपीज़ है आपका चार्जेस और ऑनलाइन 35। एंड अगर आप फॉरेन सिटीज़न हैं तो 600 एंड ऑनलाइन आपका 550। अगर आपसे टोकन लॉस्ट होता है तो आपका 100 रुपीज़ पेनल्टी आपको पे करना होगा। बाकी आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं लाइन में ना लग के टिकट लेने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये payumoney.com से। बाकी आप ये स्कैन भी कर सकते हैं QR कोड और ऑनलाइन आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ये मेन एंट्रेंस है कुतुब मीनार की। और ये देखिए एंट्री तो हो गई, अब यहाँ चेकिंग होते हुए। तो अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा सफाई चल रही है। बाकी कितना अच्छा व्यू है और कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है आप देख सकते हैं। अगर आप कुतुब मीनार आ रहे हैं तो ये एक पूरी लिस्ट है कि कुतुब मीनार के नियर बाय क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं और इससे आप इजीली घूम सकते हैं। बाकी ये कुतुब मीनार का पूरा मैप है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा मैप। तो इस मैप के ज़रिए भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और ये बाकी हिंदी में लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो मैं आपको अब कंफर्म करने जा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अगर आप आते हैं कुतुब मीनार देखने तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर बना रखा है कुतुब मीनार। और नियर बाय काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और साफ़ सफाई है, काफ़ी मेंटेन्ड है। तो आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। विद फैमिली आप आइए और आप देखिए ये जो आप गेट देख पा रहे हैं ये कुतुब मीनार के अंदर एंट्रेंस का गेट है। इसमें एंट्री जो होती थी वो 1974 से पहले होती थी, पर 4 दिसंबर 1981 को जो सीढ़ियाँ हैं कुतुब मीनार के अंदर उसकी बत्तियाँ ख़राब हो गई। तो उस समय 300 से 450 लोग अंदर मौजूद थे, तो उन लोगों में भगदड़ मच गई। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए रोक लगा दी। बाकी कुतुब मीनार के निर्माण में नगरी और अरबी लिपि के कई शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पर। बाकी कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं और चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। बाकी कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.50 मीटर ऊंची है। इसके अंदर कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। इसका डायामीटर जो है वो 14.32 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊपर का हिस्सा 2.5 मीटर ऊंचा है। इसके साथ साथ ही आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कुतुब मीनार अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर बनाई गई थी उस टाइम पर। कुतुब मीनार का निर्माण सन 1192
में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रख सिर्फ इसका बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस मीनार का कार्य तो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के सुल्तान एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते इल्तुतमिश ने सन 1220 में करवाया था। उन्होंने इस इमारत में 3 और मंजिलें बढ़वाई थी उस टाइम पर, जबकि साल 1368 में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी। उसके बाद शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार बनवाया था। तो उस टाइम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, तो उन्होंने नष्ट हुई मंजिल को बनवा दिया था। वहीं सन 1508 में एक भयानक भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के द्वारा इस मीनार की मरम्मत करवाई गई थी फिर से। बाकी कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास में है। उस समय कुतुब मीनार विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इमारत थी। बाकी कुतुब मीनार का निर्माण 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया था। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि कुतुब मीनार के आसपास काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे इल्तुतमिश का मकबरा हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, अलाई मीनार हो गया आपका। आप लोगों ने कुतुब मीनार के ऊपर भी देखा होगा कि अरबी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अरबी लिपि का इस्तेमाल किया गया है दरवाज़ों पे, हर चीज़ पे। कुतुब मीनार के पास ही 7.2 मीटर ऊंचा एक लोहा स्तंभ स्थित है। इस स्तंभ को 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बाकी इस स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग पे हिंदू देवता गरुड़ का चित्र बना हुआ है। इससे स्तंभ का लगभग 98% भाग लोहे का भी है। इसके बावजूद यह पिछले 1600 सालों से बिना जंग लगे मजबूती से खड़ा हुआ है। जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ये जो आप पत्थर से बनी ये इतनी सारी इमारतें छोटी छोटी देख पा रहे हैं, ये कब्रिस्तान है यहाँ का। तो उस टाइम पर जो भी नामी राजा वगैरह या जो भी बड़े जो भी रहते थे, तो उनकी ये कब्रें हैं। ये आगे तक है, ये पूरा कब्रिस्तान है कुतुब मीनार के अंदर। ये अलाई मीनार है, ये सन 1311 में बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाकी इसके आसपास हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, इसलिए बंद कर रखा है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, तो आप देखिएगा और पढ़िएगा। ये है कुआं। आप सभी जानते हैं पहले के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा कुएं बनते थे, अब तो नहीं बनते हैं। तो ये कुआं है, बट ये अभी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है अंदर से। काफ़ी लोगों ने बोतल फेंक दी, तो इसलिए ढक दिया गया है। बाकी ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ था, जिसे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर ने बनवाया था। उस समय विष्णु स्तंभ का इस्तेमाल अध्ययन के लिए किया जाता था। बाकी जब 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आया, तो उसने विष्णु स्तंभ को तोड़कर वहां पर मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए कुतुब मीनार की स्थापना की थी। काफ़ी अच्छा पानी है और ठंडा है, आप तो पी सकते हैं यहाँ से, अच्छा है। जो आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं और ये एरिया, ये यहाँ का पब्लिकेशन काउंटर है और ये गेस्ट हाउस है। तो ये नॉर्मल हम लोगों के लिए नहीं है, जैसे कोई वीवीआईपी बाहर से आता है तो उसके लिए है, यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था। ये जो आप इमारत देख पा रहे हैं, ये पिरामिड टावर है। बाकी अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो आपको यहीं से देखना होगा। एक चीज़ स्टार्टिंग मैंने आपको कंफर्म की थी कि जो टिकट है वो आपको खोना नहीं है, अदरवाइज़ आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी यहाँ टिकट आपका स्कैन होगा और देन आप बाहर जा पाएंगे। आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर
करके आप मुझे कंफर्म कीजिएगा। और बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार।